सुबह की शुरुआत कैसी होती है, यही दिन का स्वर निर्धारित करता है। जब मन बिना किसी भय, बिना किसी चिंता के एक शांत स्थिति में होता है, तब ऊर्जा को दिशा देने का ये सबसे उपयुक्त समय होता है। इसलिए हमारे पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि दिन की पहली सोच ही भाग्य की पहली ईंट है। अगर ये ईंट सही रखी जाए तो ऊपर का पूरा भवन मजबूत बनता है। नाभि को स्पर्श करके बोले गए 2 शब्द उसी पहली ईंट को ठीक से रखने का तरीका है। नाभि सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, ये वह स्थान है जहां से जीवन ने पहली सांस ली थी। गर्भ में हमारी पूरी ऊर्जा इसी केंद्र के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती थी। इसलिए आज भी यह स्थान वही शक्ति संग्रहित किए हुए है। जब आप सुबह उठकर इसे हल्के से छूते हैं तो आप उस शक्ति को जगाते हैं जो लंबे समय से सोई हुई होती है। और जब ऊर्जा जागती है तो मनुष्य के जीवन में हलचल आने लगती है, धीमी पर स्थिर, और इसी स्थिरता से समृद्धि जन्म लेती है। कई लोग जीवन में मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। वे बार बार उसी जगह रुक जाते जहां से जीवन आगे बढ़ना चाहिए। इसका कारण सिर्फ परिस्थितियां नहीं, मन और ऊर्जा का संतुलन है। नाभि केंद्र जब डगमगाता है तो विचार उलझे रहते हैं, निर्णय कमजोर होते हैं और धन संबंधी ऊर्जा व्यक्ति से दूर रहती है। लेकिन जैसे ही यह केंद्र स्थिर होने लगता है, वह जो विचार पहले भ्रमित लगते थे वही स्पष्ट होने लगते हैं और बिना किसी संघर्ष के रास्ते खुलने लगते हैं। इन 2 शब्दों धनन आगच्छ को जब आप नाभि को स्पर्श करते हुए कहते हैं तो एक संकेत अवचेतन मन तक जाता है। ये मन आपकी हर क्रिया, हर व्यवहार, हर निर्णय को संचालित करता है। जब अवचेतन मन यह संदेश स्वीकार करता है कि मुझे समृद्धि का स्वागत करना है, तो वह आपके भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो अवसरों को आकर्षित करती है। मनुष्य का भाग्य अचानक से नहीं बदलता, ये धीरे धीरे उस दिशा में बहना शुरू करता है जहां उसकी ऊर्जा उसे ले जा रही होती है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है लगातारता। 7 दिन तक इसे निरंतर करना। 7 दिन में शरीर नई लय पकड़ लेता है, मन नई दिशा स्वीकार कर लेता है और ऊर्जा नई राह पर चलने लगती है। यही कारण है कि जो लोग इसे श्रद्धा से करते हैं उनकी सोच, मनोदशा और परिस्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगता है। कोई अटका हुआ कार्य अचानक गति पकड़ लेता है, कोई पुराना रोक हटने लगती है और मन में एक नई सकारात्मकता जन्म लेती है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये मन को, शरीर को और ऊर्जा को एक केंद्र पर लाने का तरीका है। जैसे नदी जब कई धाराओं में बट जाए तो कमजोर हो जाती है और जब एक धारा में बहती है तो पत्थर तक काट देती है। वैसे ही जब आपकी ऊर्जा बिखर कर चलती है तो जीवन में रुकावटें बढ़ती हैं और जब वह एक दिशा में बहती है तो समृद्धि आना शुरू हो जाती है। यही काम ये छोटी सी सुबह की क्रिया करती है, आपको बिखरने से बचाती है और आपको केंद्रित करती है। सुबह ये 2 शब्द बोलते समय मन में एक बात हमेशा रखें, कृतज्ञता। जो मिला है उसके प्रति आभार और जो अभी आना है उसके प्रति विश्वास। जीवन में परिणाम तभी आते हैं जब मन में आशंका की जगह विश्वास हो। जब आप कहेंगे धनम आगच्छ तो यह शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाएंगे, ये आपके भीतर एक नई संभावना को जन्म देंगे। और जब भीतर संभावना जन्म लेती है तो बाहर अवसर अपने आप आने लगते हैं। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए है जो थके हुए हैं, टूटे हुए नहीं, जिन्हें लगता है कि जीवन में थोड़ा सा धक्का चाहिए, जिन्हें लगता है कि वे बहुत करीब हैं, बस दरवाजा खुलना बाकी है। ऐसे लोग जब ये क्रिया करते हैं तो उनके भीतर जो ऊर्जा चलती है वह उन्हें उस दरवाजे तक पहुंचाती है और एक दिन वही दरवाजा खुलता भी है
कोई बड़ी उपलब्धि अचानक सामने खड़ी होती है और मनुष्य समझ जाता है कि जीवन में कभी भी कोई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। और एक बात गहराई से समझ लो, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन तब आता है जब वो भीतर से बदलने को तैयार होता है। बाहर की दुनिया सिर्फ वही दिखाती है जो भीतर चल रहा होता है। अगर मन में अभाव का विचार बस गया है तो बाहर अभाव ही दिखेगा, और अगर मन में समृद्धि का अनुभव जाग गया तो बाहर धन आने के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। ये उपाय सिर्फ नाभि को छूने का नहीं है, ये उस विचार को भीतर रोपने का है जिसे जीवन में प्रकट होना है। सुबह की शांति में बोला गया हर शब्द बीज की तरह काम करता है, और धनम आगच्छ वह बीज है जो समय आने पर फल जरूर देता है। कई लोग सोचते हैं कि धन सिर्फ मेहनत से आता है। मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ मन की अवस्था भी उतनी ही आवश्यक है। कितने ही लोग रात दिन मेहनत करते हैं पर फिर भी संघर्ष में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर ऊर्जा बिखरी हुई होती है। नाभि की स्थिरता उस बिखराव को रोकती है और ऊर्जा को एक दिशा देती है। जब तुम ये अभ्यास करते हो तो मन के भीतर जो पुरानी नकारात्मक परतें हैं, घबराहट, तनाव, डर, भविष्य की चिंता, वह धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। और जब ये परतें हटती हैं तब विचारों में स्पष्टता आती है और उसके साथ अवसरों की पहचान भी। ध्यान रखना, जीवन में अच्छे अवसर हर किसी के पास आते हैं, लेकिन पहचान वही पाता है जिसका मन जागृत हो। नाभि को स्पर्श करके बोले गए 2 शब्द इस जागरण को जन्म देते हैं। यह जागरण बहुत सूक्ष्म होता है। पहले मन हल्का लगता है, फिर विचार सकारात्मक होने लगते हैं, फिर छोटी छोटी बातें बननी शुरू होती हैं, और फिर एक दिन अचानक मनुष्य महसूस करता है कि जो रुकावट थी वो टूट गई। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन अफसोस करते हैं। लेकिन अस्से आतिंग को लम्हे या भीतर की ऊर्जा परिवर्तन का परिणाम होता है। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा प्रतिक्रिया देता है, जो तुम भेजते हो वही लौट कर आता है। अगर तुम सुबह शुरू ही इस विचार से करोगे कि समृद्धि मेरे जीवन में प्रवाहित हो, तो वही विचार बाहर भी परिस्थिति बनाकर तुम्हारे पास लौटेगा। कई बार लोग कहते हैं कि हमने भी बोला पर फायदा नहीं हुआ, लेकिन फायदा तभी होता है जब शब्दों में जीव हो, और जीव तभी आता है जब मन शांत हो और भरोसा मजबूत हो। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता, मान लेने से सब होता है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रक्रिया को करते समय जल्दीबाजी मत करो। 7 दिन दिए हैं, इसलिए नहीं कि 7वें दिन घर में सोना बरस पड़ेगा। 7 दिन इसलिए कि मनुष्य की ऊर्जा को नई राह पकड़ने में 7 दिन लगते हैं, और जब राह पकड़ी जाती है तब परिणाम अपने समय पर प्रकट होते हैं। धैर्य वह पुल है जो मनुष्य को संघर्ष से सफलता की ओर ले जाता है। जो जल्दबाज होते हैं वे पुल बनने से पहले ही लौट जाते हैं। जो धैर्यवान होते हैं वे मंजिल तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो कार्य लंबे समय से अटके थे वे आगे बढ़ने लगे। जो लोग तुम्हें पहले नजरअंदाज करते थे वे खुद आगे बढ़कर बातचीत करने लगेंगे। जो आर्थिक रुकावटें थी उनमें आराम आने लगेगा, और सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास वापस लौटने लगेगा। जब मनुष्य अपने भीतर विश्वास महसूस करता है तभी वो बाहर सफलता रच पाता है, और ये छोटा सा उपाय उसी विश्वास की लौ को फिर से जलाने का काम करता है। अगर तुम इसे निरंतर करोगे श्रद्धा और स्थिरता के साथ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे जिस जगह मैं अटका हुआ था वहां से आज मैं कितनी दूर आ गया हूं। जीवन में कभी भी कोई परिवर्तन अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे बीज की तरह पनपता है। आज जो बीज तुम से उबा बोओगे वही आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन का वृक्ष बनेगा। जब मन का विश्वास मजबूत हो जाता है ना, तो साधारण सी क्रिया भी असाधारण परिणाम देने लगती है। और यही कारण है कि 7 दिनों तक नाभि को छूकर बोले गए।
ये दो शब्द केवल शब्द नहीं रहते, ये आपके भीतर एक नई लय पैदा कर देते हैं। ये लय आपके विचारों को, आपके प्रयासों को और आपके भाग्य को एक दिशा में जोड़ने लगती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जहां पहले मन अशांत रहता था, अब वही एक स्थिरता आने लगती है। जहां पहले अवसर दिखते ही नहीं थे, अब वही नजर पड़ते ही अवसर चमकने लगते हैं। और ये सब इसलिए नहीं कि कोई जादू हो गया, बल्कि इसलिए कि आपका मन जगा, आपकी ऊर्जा सीधी दिशा में बहनी शुरू हुई। और देखो, जब इंसान अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोक लेता है ना, तो गरीबी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। गरीबी का संबंध केवल पैसों से नहीं होता, गरीबी सोच की भी होती है, आदतों की भी होती है और हिम्मत की भी होती है। लेकिन जब आप सुबह नाभि को छूते हुए वही दो शब्द बोलते हैं, तो आप इन तीनों प्रकार की गरीबी को एक एक करके ढाना शुरू कर देते हैं। मन स्वयं को सक्षम मानने लगता है, शरीर हल्का और उत्साही महसूस करता है और दिन भर में उठाए गए कदम अपने आप फल देने लगते हैं। ये परिवर्तन धीरे शुरू होते हैं पर मजबूती से टिकते हैं। बस इतना याद रखो, जिस भी चीज को हम श्रद्धा से करते हैं वह प्रकृति के नियमों के साथ एक तालमेल बना लेती है। और जब प्रकृति साथ खड़ी हो जाए, तब 7 दिन बहुत होते हैं किसी भी बंद दरवाजे को खोलने के लिए। इसलिए जब भी आप ये साधना करें, मन में तनिक भी संदेह न रखें। ये मत सोचो कि 2 शब्द क्या बदल देंगे, ये सोचो कि ये 2 शब्द आपका मन, आपकी दिशा और आपकी ऊर्जा बदल देंगे। और जब ये 3 बदल जाएं, तो किस्मत को बदलने में देरी कितनी लगती है। अगर आप चाहें तो मैं इसे आगे भी और गहराई में जारी रख दूं। जब इंसान लगातार 7 दिनों तक सुबह सुबह अपनी नाभि पर ध्यान देता है ना, तो असल में वह अपने अस्तित्व के केंद्र को स्पर्श कर रहा होता है। नाभि केवल शरीर का मध्य नहीं है, यही वह स्थान है जहां से जीवन की डोर शुरू होती है। मां के गर्भ में पहली ऊर्जा इसी स्थान से प्रवाहित होती है और वही ऊर्जा जीवन भर आपके भीतर घूमती रहती है। जब आप नाभि को स्पर्श करते हैं और वे 2 शब्द बोलते हैं, तो आप उसी मूल ऊर्जा को आवाज देकर जगा रहे होते हैं जो भीतर सोई पड़ी थी। इससे आपका आत्मविश्वास केवल बढ़ता नहीं, भीतर से पुनः जन्म लेने जैसा अनुभव होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन में जो अवरोध सालों से अटके थे, वे बिना शोर किए हटने लगते हैं। कोई पुराना कर्ज चुका देने का रास्ता मिल जाता है, कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ने लगता है, कोई साधारण सा कदम भी आपको बड़ा लाभ दे देता है। कई लोग सोचते हैं कि भला इतना सरल उपाय गरीबी कैसे दूर कर सकता है, पर वे यह नहीं समझते कि गरीबी बाहर की परिस्थिति से पहले मन की थकान और हार से शुरू होती है। और जब मन को सुबह ही सुबह शक्ति दे दी जाती है, तो वो पूरे दिन उसी शक्ति को बरतता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 7 दिनों के भीतर पैसा नहीं आता, पर सोच में बदलाव आ जाता है। और ये बदलाव ही असली शुरुआत है। पहले आप वहां नहीं देखते थे जहां अवसर था, अब आपकी नजर तेज हो जाती है, समझ गहरी हो जाती है और भीतर एक अजीब सी सकारात्मक जिद पैदा हो जाती है। यही जिद गरीबी को हराने का पहला हथियार है। जब तक मन में यह दृढ़ता नहीं आती, तब तक कोई भी उपाय केवल ऊपर ऊपर का असर करता है। लेकिन जब मन दृढ़ हो जाता है, तब दुनिया की कोई ताकत आपको उसी जगह रोके नहीं रख सकती जहां आप थे। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह क्रिया सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, यह आपको भीतर से साफ करती है, आपके अहंकार को शांत करती है, आपकी बेचैनी को उतारती है और आपको धैर्य सिखाती है। क्योंकि जब आप 7 दिनों तक एक ही साधना करते हैं, तो आपका मन सीखता है कि परिवर्तन समय लेता है पर आता अवश्य है। यही सीख आगे चलकर आपको हर क्षेत्र में मजबूत बना देती है।
रिश्तों में, काम में, स्वास्थ्य में और मन की स्थिरता में। इसलिए इसे केवल गरीबी दूर करने का उपाय समझकर मत करो, इसे आत्मशक्ति जगाने का अभ्यास समझो।